हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टू बी सोलराइज्ड अंडर पीएम सूर्य घर योजना बाय। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंडर जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, किसी स्टेट की हो या यूनियन टेरिटरी की हो, उन सबको सोलराइज किया जाएगा। उन सब पे सोलर पैनल्स जो है वो सेटअप कर दिए जाएंगे। कब तक का इनका टारगेट है? तो ये टारगेट है 2025 तक का, कि दिसंबर 2025 तक, बाय दिसंबर 2025 जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज में, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है सबको सोलराइज कर दिया जाएगा बाय दिसंबर 2025। अब इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, और ये जो साइन किया गया है ये कौन सी दो कंपनीज के बीच में साइन किया गया है? एक तो है टाटा पावर कंपनी की एक सब्सिडियरी है, नाम क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और दूसरी है एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच में ये मेमोरेंडम साइन हुआ है कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनको 2025 तक सोलराइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यूविन पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय। यूविन पोर्टल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या है, अब आपने पहले सुना होगा जब कोविड-19 आया था तो एक पोर्टल आया था उसके साथ भी, कोविन। उसका नाम क्या था? कोविन। तो उस पे क्या था कि जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाती है तो उस सब का रिकॉर्ड कोविन पे आ जाता था, ये जो कोविन पोर्टल था। तो सेम अब ये एक और पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है यूविन। यूविन किसके लिए है? ये बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए है। कौन से बच्चों की वैक्सीनेशन? वो बच्चे जिनकी एज 6 साल से कम है, राइट, अप टू 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी वैक्सीनेशन के लिए है, कि उनकी वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड जो होगा वो अब यूविन पोर्टल पे जो है आ जाया करेगा। जैसे कि यूविन पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर करते हो तो बच्चे की नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब होगी, तो वो सारा का सारा मैसेज जो है पेरेंट्स को आ जाएगा यूविन पोर्टल के थ्रू, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूविन पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पे क्या आ जाएगा कि बच्चे की कब कब कौन सी वैक्सीनेशन होगी, पूरा का पूरा वहां पे रिकॉर्ड होगा, और एक ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके पास भी रह जाएगा कि बच्चे की कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है और कितनी बाकी है, और कब कब लगवानी है, कितने गैप पे लगवानी है। तो ये पूरा का पूरा डाटा इसमें रहेगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे वैक्सीनेशन आना चाहिए, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 एंड प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्या है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये स्टेट्स को दिया जाता है। यूजुअली ये उन स्टेट्स को दिया जाता है जो स्टेट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड है, या हिली एरियाज में रहती है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसी स्टेट्स को दिया जाता है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, ये भी इसके पैरामीटर्स में आता है। हिली ट्रेन्स हो वहाँ उन स्टेट्स को भी दिया जा सकता है, या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाता। तो फोर्थ वाला जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का पैरामीटर नहीं है। अब ये मुद्दा क्या था? अभी रिसेंटली बिहार ने डिमांड करी थी, जो बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट ने डिमांड करी थी कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, जिसको सेंटर ने डिनाई कर दिया। इससे पहले बिहार स्टेट को 2012 में भी सेंटर ने डिनाई किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये शुरू हुआ था 1969 के अंदर। कब शुरू किया गया था? 1969 में। 1969 के अंदर आया था गैडगिल फॉर्मूला। कौन सा आया था? गैडगिल फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के थ्रू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना शुरू किया गया था। अब पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और उसी के साथ एनडीसी थी,
राइट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लेकर आई थी गैडगिल फॉर्मूला, और जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि वो स्टेट्स जो स्ट्रेटेजिकली बॉर्डर्स के पास है या नेबरिंग कंट्रीज जो है, वो नेबरिंग कंट्रीज है, उनको दिया जा सकता है। हिली ट्रेन्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या इकोनॉमिकली स्टेट बैकवर्ड है, तो ऐसी स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। गैडगिल फॉर्मूला ने ये अपने कुछ पॉइंट्स दिए थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। अब उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि किसी भी स्टेट को दिया जा सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, 2014 के अंदर प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। अब जैसे ही नीति आयोग आया, नीति आयोग ने बोला कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ना, ये हर किसी स्टेट को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए इन्होंने कुछ लिमिट्स लगा दी। इन्होंने बोला कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ना 2014 के अंदर, कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, या फिर जो हिली स्टेट्स है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या फिर हिमाचल प्रदेश को दिया जा सकता है, या फिर उत्तराखंड को दिया जा सकता है। तो ऐसी जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसी स्टेट्स को दिया जा सकता है जो हिली स्टेट्स है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है। इसके अलावा बाकी किसी भी स्टेट को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार के लिए एक बर्डन हो जाता है किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना। क्यों? स्टेट को क्या बेनिफिट होता है? स्टेट को बेनिफिट होता है कि जो स्टेट के अंदर सोशल सेक्टर स्कीम्स चल रही होती है ना, तो उसमें सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो 90% हो जाता है। 90% उस पर खर्चा सरकार करती है और 10% स्टेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और 90% सेंटर की गवर्नमेंट करती है, जो स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर आती है, राइट। तो वहां पे जो कोई भी सोशल सेक्टर स्कीम चल रही होगी, उस पर 90% जो खर्चा है वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% रहेगा स्टेट का। तो यहाँ पे स्टेट को तो बेनिफिट होता है, लेकिन सेंटर का तो बर्डन बढ़ गया ना। तो इसीलिए सेंटर ने ये डिसीजन लिया था कि अब से जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा वो या तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया जाएगा, या फिर जो हिली स्टेट्स है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की, राइट। तो अब ये बिहार को क्यों नहीं दे रहे? बिहार का भी सेम वही मुद्दा है। एक तो ये इन कैटेगरी में, इन स्टेट्स में आती नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर अब ये बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देते हैं, तो बिहार के बाद लाइन में लगा हुआ है ओडिशा। ओडिशा बोलेगा कि हमें दो, ओडिशा को दे दिया, फिर आंध्र प्रदेश बोलेगा हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। तो इस तरह से अगर किसी एक स्टेट को देते हैं तो लाइन में दूसरी स्टेट्स आकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए सरकार ने बिहार को डिनाई कर दिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से, राइट। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला है ना मुद्दा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैपिटल बिकम द फोर्थ कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू गेट रेलवे कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 3 स्टेट्स के अंदर तो रेलवे कनेक्टिविटी थी, अब चौथी स्टेट एक और है जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है आइजॉल, इसकी जो कैपिटल है आइजॉल, तो वहाँ तक अब रेलवे कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है। ऑलरेडी 25 जुलाई को ये शुरू हो गई थी वहाँ पे रेलवे सर्विसेज। इससे पहले 3 स्टेट्स के पास और है रेलवे कनेक्टिविटी, एक तो है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। असम है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है। तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर, इन तीनों स्टेट्स की जो कैपिटल है या कैपिटल के जो नियर बाई सिटीज है, तो वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और 4th स्टेट बन चुकी है अब मिजोरम, जहां पे रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, नाम से पता चल रहा है कि विमेन से रिलेटेड होगी। बहन बेटी मतलब विमेन से ये रिलेटेड होगी योजना। इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये कौन सी स्टेट की योजना है? तो ये है झारखंड की। इसमें क्या होता है, इसमें जो विमेन है अंडर दिस स्कीम, जो विमेन है उनको पर मंथ 1000 रुपीज दिए जाएंगे। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने ये अनाउंस किया है अंडर मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, राइट। नेक्स्ट है श्रमिक बसेरा स्कीम। श्रमिक बसेरा स्कीम,
ये किन के लिए है? ये जो स्कीम है ये लेबरर्स के लिए है। ये स्कीम जो है ये लेबरर्स के लिए है। ये स्कीम श्रमिक बसेरा योजना, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेबरर्स काम करते हैं तो वो यूजुअली दूसरी स्टेट्स में आकर वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके रहने के लिए कोई घर होता नहीं हो। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन साइट बन रही होती है वहीं पे पास में छोटे छोटे रूम्स बनाकर उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती, जैसे वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह की कोई भी वहाँ पे जो सुविधा नहीं दी जाती। तो इसीलिए अब जो है एक स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने श्रमिक बसेरा स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। इसमें क्या है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे उनको घर दिए जाएंगे, जिसमें प्रॉपर जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए घर के अंदर वो उनको प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। तो इनिशियली इनका टारगेट है कि जो 15,000 लेबरर्स है, 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनको घर दिए जाएंगे। ये अनाउंस किया है गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने कि श्रमिक बसेरा स्कीम के अंडर 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है इनिशियली उनको घर दिए जाएंगे रहने के लिए, जहाँ पे जो बेसिक सी फैसिलिटीज़ होती है जैसे वॉशरूम वगैरह वो सारे रहेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे इसको फिर और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इसको 3 लाख तक किया जाएगा। 3 लाख तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के घर जो है वो बनाए जाएंगे धीरे धीरे। इनिशियली 15,000 से स्टार्ट किया जाएगा, राइट। Next, name the first Indian to receive prestigious Olympic order from IOC. IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है और ये जो है ये ओलंपिक की दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। अब फर्स्ट इंडियन को मिला है रिसेंटली, तो रिसेंटली इंडिया में किसको दिया गया है? ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर मिला है आईओसी की तरफ से। ओलंपिक ऑर्डर क्या है? ओलंपिक का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है। ओलंपिक का हाईएस्ट अवार्ड ये आता है ओलंपिक ऑर्डर। किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को ये दिया गया है। नेक्स्ट है रामसस मिशन इज टू स्टडी। रामसस मिशन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है इसको लॉन्च किया है ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है टू स्टडी एस्ट्रॉयड एपोफिस। जो एस्ट्रॉयड एपोफिस है ये 2029 में ये अर्थ के पास आएगा, तो उस टाइम पे इसकी स्टडी करने के लिए जो रामसस मिशन है वो लॉन्च किया गया है। रामसस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। इंडिया ने भी कुछ दिन पहले ये बात करी थी, इसरो जो है, इसरो ने भी, कि हम भी उसको स्टडी करेंगे। तो उसके लिए इंडिया भी प्लानिंग कर रहा है ऑलरेडी कि ये जो एस्ट्रॉयड अर्थ के पास में से गुजरेगा 2029 में, तो इसको स्टडी किया जाएगा। तो इसी के लिए ये एपोफिस एस्ट्रॉयड की स्टडी के लिए ही ये रामसस मिशन है जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है रामसस मिशन को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।